बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। ये शायर ने पता नहीं किस माहौल में, किस तनाजुर में और किन हालात व वाक़यात से मुतासिर होकर ये शेर कहा। लेकिन अगर ज़रा गौर करें तो ये शेर आजकल के पाकिस्तानी हालात पर जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। अब आप देख लें कि मौजूदा हुकूमत की जो कारनामे हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। इस वक्त ना कोई हमारी खारजा पॉलिसी है कि हमारे तमाम जो ताल्लुकात हैं अपने हमसायों से ख़राब है, चाहे ईरान है, इंडिया से तो हमारे ताल्लुकात ख़राब ही रहते हैं, अफ़गानिस्तान वाला मसला भी है, और इस तरीके से हम बैनुल अक़वामी तौर पर भी कोई अपनी जो अहमियत है उसको बावर न करा सके और कोई बैनुल अक़वामी तौर पर हमारे बात को वज़न नहीं देने के लिए तैयार। फ़लस्तीन के क़ज़िये पे भी आपने बड़ा रो पिट गए एक ऐसा एहतजाज किया जिसको एहतजाज करना भी एहतजाज की तौहीन है, और फ़लस्तीन के हवाले से भी जो आपका मौक़िफ़ है वो इतना सर्द मोहरी पर मुश्तमिल है कि लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा कि हमारी मैशियत के जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके मुल्क के जो रिज़र्व हैं वो आपके तमाम बैरूनी कर्ज़ों पर हैं या दोस्तों ने जो कर्ज़ा दिया उस पर मुश्तमिल है, क्योंकि ना आपका ज़र मुबादला आपने बढ़ाया है, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है कि ज़र मुबादला आए, और ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, और ना ही इंडस्ट्री जो है वो चली है। पाकिस्तान में किसान जो है वो वैसे ही पिसके रह गया है और किसान आपको बद्दुआएं दे रहा है, और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि आप किसान को माफिया भी करा देते हैं। इसी तरह नौजवानों का हाल देख लें कि नौजवान जो है इस वक्त बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़ जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन जो है वो इतनी तेज़ी से है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज का नौजवान जो है वो बेचैन है, बेकल है और अपने मुस्तकबिल से जो है वो नाउमीद है। रोज़गार के मौक़े जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि अंदाज़ा ये लगाएं कि अब जो पेंशनर्स बेचारे हैं उनकी पेंशनों पर भी ज़द पड़ने वाली है। पहले ही जो सर्विस लॉज थे में एक 17A होती थी कि किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के बच्चे को मुलाजमत मिल जाती थी जिसका वारिस जो है वो दौरान सर्विस मर जाता था या वो इस काबिल नहीं होता था कि वो सर्विस कंटिन्यू कर सकें, लेकिन अब उस पर भी जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो आप जिस तरफ भी देखें आप ये देखेंगे कि इस वक्त मुल्क जो है वो इतनी कयास में है और इतनी अबतरी का शिकार है कि आपने इस नहज पर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है कि इसका ना माशी निज़ाम ठीक है और सियासी अबतरी इतनी ज़्यादा है, और आप अपने मफाद की खातिर और अपने इक़्तिदार को तूल देने की खातिर जिस तरीके से कानूनी साजी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अदलिया का जनाजा निकाला है, यानी कि आप ये देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर कौन सी ऐसी वजह बाकी रह जाती है कि आप कहें कि हमारी अदलिया जो है आज़ाद है और अदलिया जो है आज़ाद फैसले कर रही है और हम अदलिया का एहतराम कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने घर की बांदी और लौंडी बना दिया है। रातों रात जो आईनी तरमीम के हवाले से जो मामलात और जो स्टेज आपने सजाए वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से अब भी मुखालफिन के बाजू मरोड़ रहे हैं और उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है और उनको दबाव में ला के अपनी हमायत जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम के तमाम एक स्टेट की तबाही की तरफ जो है वो जा रहे हैं हालात जो हैं, और आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इन हालात में पाकिस्तान जो है वो एक मुस्तहकम रियासत के तौर पर उभरेगा, बल्कि जूँ जूँ आपकी कारगुजारियाँ जो हैं वो आगे जा रही हैं ये मुल्क जो है अपने खुदा न खास्ता इंतहाई अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। आप जो है आपने जिस तरीके से भी इस मुल्क को चलाने का मंसूबा बनाया है ये मुल्क जो है और ये कंपनी जो है इस तरह नहीं चलने वाली। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस मुल्क में इस्तेकाम लाएं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो भी मुक़्तदर हलके हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं उनको चाहिए कि कोई एक अच्छी मनसूबाबंदी करें और एक अच्छी फलाही हुकूमत, मजबूत हुकूमत जो है वो इस मुल्क में आए ताकि इस मुल्क के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हों और जो नाउमीदी और बेकरारी और इसरारी कैफियत जो है वो इस मुल्क में छाई हुई है वो दूर हो, क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो अशराफिया है वही फ़ायदेमंद है
اور وہی جو ہے دونوں ہاتھوں سے اس پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں، جبکہ عام غریب طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ ابھی آپ نے ایک حالیہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک رکشہ ڈرائیور کا، چنگچی رکشہ ڈرائیور کا چلان ہو گیا 2000 روپے کا، اور وہ اپنا منہ پیٹ رہا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنا منہ پیٹتے پیٹتے لوگ اس نہج پر آ جائیں کہ کل کو آپ اگر سڑک پر نظر آئیں تو لوگ آپ کو پیٹنا شروع کر دیں۔